हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 4 है। आपको पता है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बॉटनी इंटरव्यू क्वेश्चंस के हवाले से ये सीरीज़ चल रही है। उसमें हम ये लेक्चर नंबर 4 को कवर करेंगे। ठीक है, आज से जो सबसे पहले हमारे पास है वो है न्यूक्लियस। सबसे पहले आप सब पूछ सकते हैं कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियस। तो भाई न्यूक्लियस जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में जो है इसको डिस्कवर किया हुआ था। और उसके बाद न्यूक्लियस को अगर आप देखें तो इसको क्या कहा जाता है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, यानी कि सेल के जो भी काम होते हैं सारे उसको कौन कंट्रोल करता है, जो है वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। ठीक है, इसकी वजह से इसको कहा जाता है ब्रेन ऑफ द सेल्स विच होल्ड्स ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ सेल्स, यानी कि सेल की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं सारी की सारी क्या करता है वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। और उसी के पास इंफॉर्मेशन होती है डीएनए या क्रोमोसोम्स की हालत में सारी, तो उसी तरह से उसको वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, डीएनए के पास ज़ाहिर जीन्स होते हैं और जीन्स जो होते हैं किसी करेक्टर को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास है वो है कि भाई ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन में होता है और ये ओवल शेप होता है, स्फेरिकल भी होता है एंड एलांगेटेड भी होता है। इसकी जो शेप होती है वो डिपेंड करती है सेल की फिजियोलॉजिकल कंडीशंस पे। फिजियोलॉजिकल कंडीशंस कौन सी है, तो उसी तरह से ये ओवल भी हो सकते हैं, स्फेरिकल भी या एलांगेटेड भी हो सकते हैं। और प्लांट्स में अगर आप देखें तो ये क्या होते हैं, थोड़ा सा साइड पे होते हैं, और एनिमल सेल्स में क्या होते हैं, ये सेंटर होते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिसके पास एक न्यूक्लियस होता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, जिसके पास एक हो तो उसको यूनिन्यूक्लिएटेड कहा जाता है, जिसके पास दो हो तो बाईन्यूक्लिएट, जिसके पास एक से ज़्यादा हो तो वो मल्टी न्यूक्लिएट उसको हम कहते हैं। ठीक है, और इसके जो पार्ट्स होते हैं वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है, न्यूक्लियोलस जो है ग्रे मटेरियल होता है जिसके पास डीएनए आरएनए वगैरह होता है, और न्यूक्लियोप्लाज्म जो कलरफुल होता है जिसके पास प्रोटीन्स होते हैं। बाकी ये क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद हमारे पास क्या है वो वैक्यूल। ये क्या होता है, मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। इसकी मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, टोनोप्लास्ट कहा जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये स्टोरेज बॉडी तौर काम करता है। भाई लार्ज प्लांट्स में लार्ज होता है और एनिमल्स में स्मॉल्स या वहाँ पे जो बनते हैं उसको कहा जाता है फूड वैक्यूल्स। तो कहने का हमारा मकसद ये है कि वैक्यूल्स जो होते हैं ये सारा जो मटेरियल होता है उसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, और इसके पास क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ सेल शेप। जो भी सेल सोल्यूशन होती है, सेल की शेप होता है वो भी इसके पास भी होता है, जिसमें वाटर आ जाता है, साल्स आ जाते हैं, ऑर्गेनिक एसिड आ जाते हैं, सेलुलर वेट्स आ जाता है, पिगमेंट्स भी आ जाते हैं। तो सारे किसको कहाँ पे स्टोर होते हैं, ये वैक्यूल्स में स्टोर होते हैं। ठीक है, ये प्लांट्स में लार्ज होता है और एनिमल्स में स्मॉल होता है। उसके बाद अगर आप देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल। अब इसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक सेल, इनसे डिफरेंस पूछ सकते हैं। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, ये प्रिमिटिव टाइप होते हैं जिनके पास न्यूक्लियस जो होता है वो नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, किसी भी मेम्ब्रेन्स में वो बाउंड नहीं होता है। सबसे पहले ये। दूसरा, अगर उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है तो वो न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस भी उसके पास नहीं होगा। और इसके पास ओनली सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, एक ही जो डीएनए होता है मतलब वो इसी तरह से वो उसके पास पड़ा रहता है। ठीक है, उसके बाद हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते, आर एब्सेंट। अब आप कहेंगे कि भाई हिस्टोन प्रोटीन्स क्या हैं, वो आगे मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करवाता हूँ हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स भी इधर नहीं होते हैं। और ऑल मेम्ब्रेन बाउंडेड जो ऑर्गेनेल्स होते हैं दूसरे, वो भी नहीं होते, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, सारे के सारे इधर जो है वो भी नहीं होती हैं। ठीक है, हर इधर यहाँ पे एक और चीज़ होती है जिसको कहा जाता है मीजोजोम्स। और मीजोजोम्स वो होती हैं, ये एक इनर फोल्डेंस होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड फोल्डेंस होती हैं जो सारे इसके काम करती है, रेस्पिरेशन, सेल डिवीजन, उसमें जो है वो एंजाइम की जो एक्सपोर्ट इनपोर्ट होती है, जो भी सारे काम करता है जो यहाँ पे अदर ऑर्गेनेल्स करते हैं वो यहाँ पे क्या करता है, वो मीजोजोम्स करता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, फिर मीजोजोम्स होता है। उसके बाद अगर आप देखें यूकैरियोटिक सेल पे आ जाएं तो यूकैरियोटिक प्रो मीन्स फर्स्ट या एंशंट या ट्रू, और मतलब जो ट्रू ना हो जिसके पास, फॉल्स। यूकैरियोटिक, यू मीन्स ट्रू यानी कि कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। ये वो होते हैं जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, मतलब पे प्रॉपर न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, ट्रू। और प्रॉपर का यहाँ पे मकसद ये होता है जिसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड, जिसमें मेम्ब्रेन हो। ठीक है ना, उसके बाद क्या है, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियोप्लाज्म इधर होंगे, दोनों के दोनों होंगे। न्यूक्लियस का काम होता है राइबोसोम्स की प्रोडक्शन भी करना, और इसके पास ग्रे मटेरियल होता है डीएनए की हालत में। उसके बाद क्या होता है, डीएनए अपीयर्स यानी कि फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स
ड्यूरिंग सेल डिवीजन। इधर जो होता है वो लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल भी होता है, और जब भी सेल डिवीजन होती है तो क्रोमोसोम की हालत में क्या होता है, वो ज़ाहिर होता है। क्रोमेटिन मटेरियल कंटेन हिस्टोन प्रोटीन्स, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। आपको पता नहीं, सबसे पहले हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं, 5 होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 और H4। अब ये क्या करते हैं, H2A, H2B, H3 और H4 जो होते हैं, ये एक ऑक्टोमर्स बनाते हैं जिस पे जो हो जाता है डीएनए कॉइल करता है। ठीक है, डीएनए को कॉइल करने के लिए ये काम करते हैं ऑक्टोमर्स की हालत में। और H1 जो होता है वो लिंकर डीएनए होता है। क्या होता है, लिंकर जो है वो प्रोटीन होता है। तो इसी तरह से इनके अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं और उधर नहीं होते। और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल सारे के सारे क्या होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और मीसोसोम क्या होती हैं, ये यहाँ पे एब्सेंट होती है। मीसोसोम का कोई यहाँ पे काम नहीं होता। यहाँ पे सारे के सारे गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, सारे ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो काम करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।